कही धन्य धन्य है दिन है आजा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कल का प्रसंग में श्री छत्रसाल महाराज जी ने महामती प्राण जी सहित बैजू महारानी के साथ में और संपूर्ण सुंदर साथ का जमात को अमराई घाट से आज का चोपड़ा मंदिर में, जो उनका उस समय घर था, वहाँ पर पधरावनी की, आरती की। और हम लोगों ने भी उसी जमात में शामिल होकर के ऐसा महसूस ही नहीं किया कि हम 300 साल पीछे हैं, हम भी साथ में ही हैं, ऐसे अनुभूति हमने की। धनी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा मेहर है कि हम सब इस तरह से आनंद के साथ जीवन को धन्य बना रहे हैं। सुंदर साथ जी, मैंने कल कहा था कि थोड़ा सा यहाँ चौपाई थोड़ा फास्ट हुआ है। जो सुंदर साथ चौपाई टू चौपाई लेके बैठे हैं उन्हें भी थोड़ा मदद हो और सुंदर साथ को थोड़ा बारीकी से समझ में आए। ओवरऑल अभी तक तो प्राण जी को घर में पधरावनी हो चुकी है, लेकिन बीच में तो भाव है जो थोड़ा फास्ट हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। चौपाई नंबर 30 में आपने देखा, फिर श्री महाराजे देखिया पट जो तारतम के द्वारा, ये जो पट है हमारे पास, पट शब्द से एक विराट पट है, चरचनी पट है। पट मतलब नक्शा, तारतम का जो नक्शा, अर्थात तारतम ने जो जीव के उद्धार के लिए, आत्मा कल्याण के लिए परम धाम में बैठे बैठे संसार का पट नक्शा दिखा दिया, और संसार में बैठ करके पाताल से परम धाम का नक्शा दिखा दिया धनी ने, और चरचनी के नक्शा द्वारा, पट द्वारा परम धाम दिखा दिए। तो ये हमारा माँ तारतम का मेन प्रसंग है। छत्रसाल महाराज ने 3 दिन 4 दिन इस तरह से, आज की हमारी भाषा में 3 दिन उन्होंने शिविर किया। तो सुंदर साथ जी इस तरह से अब व्यवहार छूटा था मुझे से, इसका मतलब तारतम की गहराई समझने के बाद कि व्यवहार छूटा था, ये आपने बहुत अच्छी तरह से महसूस किए होंगे कि अर्जुन को भी अपना आदमी देख करके, अपने संबंधियों को देख करके उनके हाथ से गांडीव छूटा हुआ था, लेकिन फिर उनको समझाया गया, गीता का ज्ञान, स्वधर्म का ज्ञान सिखाया दिया गया। सत्य असत्य में अधर्म क्या चीज़ है, अपने हक को गुमाना, ये भी एक अधर्म है। तो ये सारी बात समझा करके अंतिम में गांडी पकड़ा है। छत्रसाल महाराज भी बोल रहे हैं यहाँ कि मेरा व्यवहार छूटा था मुझे से हो रहा है, और स्वयं इंद्रावती आत्मा को भी 1700 से 1703 तक में व्यवहार छूटा था, शरीर छूटा था, संसार छूटा था, अब परम धाम की यात्रा की थी। लेकिन धनी ने फिर जागृत आत्मा भी अगर इस तरह से चले जाओगे तो संसार तो अजागृत ही रहेगा। तो फिर वैराग्य को कंट्रोल करके फिर तारतम वाणी अवतरण कराया गया। तो जिंदा रहे अगर शरीर, तो अब परमात्मा के लिए रहे। इस तरह से बहुत ही बड़ा कर्मयोग यहाँ पर सिखाया गया है। अब तू खाली छत्रसाल तो नाम तेरा है, लेकिन तू छत्री बनना पड़ेगा, महाराजा छत्रसाल तू रहेगा। आशीर्वाद दिया गया, उसके बाद कर्मयोग सिखाया गया, और पूरी तरह धरती में अगर आए हैं तो यहाँ शरीर मिला हुआ है प्रकृति का, तो इस शरीर को भी धन्य बनाना पड़ेगा। तो शरीर से सेवा हो जाए, मन से चिंतन हो जाए, आत्मा परमात्मा समर्पित हो जाए, जीवन सुंदर और कंप्लीट बनाना पड़ेगा। ऐसा ज्ञान, उसी का फल आज हम छत्रसाल महाराज जी को कार्य को देखते हुए, इवन महामती प्राण जी धाम जाते वक्त भी कहते हैं, छत्रसाल अब तो मुझे कहाँ देखेगा,
इन सुंदर साथ में देखना करके सेवा का पूरी जिम्मेदारी दी। इसका मतलब व्यवहार एक बार छूटना संभव है और आगे जो परमात्मा करते। तो हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर थोड़ा बहुत इसका लक्षण मिलता है। इसका 2-4%, 20-25-50% ऐसी भाव से ही संसार में महात्मा रहते हैं। तो गुरु महाराज को भी मैंने कहा कि जब वो एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि अब मुझे संसार में रहना नहीं है, हेरा जी महाराज, या तो शरीर को उठाओ या तो इसे कुछ करवाओ। तो परमात्मा के लिए वो जागृत आत्मा का शरीर एक हथियार बन जाता है जो परमात्मा अपने काम कर सकते हैं। और तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, अब परमात्मा इस शरीर में आकर के बैठ के काम करते हैं। इसीलिए तो आदि सोई हक हो जाते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब बेहरा व्यवहार छूटा था जाग खड़ी आत्म, तो इस चीज़ को हमने चौपाई कंठस्थ करने का है। और अपना प्राणनाथ जी का धर्म का तारतम का व्यवहारिक पक्ष क्या है? तो तारतम का व्यवहारिक पक्ष यही है, जागो, जगाओ, जुगत सो, छोड़ो निरविकार। मऊ सेती परनामिने पहुँचे श्री जी साहेब। उसके बाद प्राणनाथ जी आए हमारे अमराई घाट, वहाँ पर सुंदर साथ जो उनकी राह देख रहे थे और छत्रसाल जी किस तरह से रेस्पॉन्ड करेंगे उसके लिए भी सुंदर साथ चिंतित थे। आज के लिए कोई ऐसे मैसेज तो नहीं था कि क्या क्या हो रहा है, एक सेकंड में रिपोर्ट दें। तो सारी जानकारी दी आकर के, और छत्रसाल महाराज ने कहा आप अभी चले जाइए, मैं यहाँ का थोड़ा सा व्यवस्था मिला करके मैं आ रहा हूँ, आऊँगा। वहाँ मेरा चोपड़ा मंदिर, मेरा जो एक सुरक्षित जो घर है उस घर में, वहाँ आपको पधरावनी होनी है। और उसी समय कहा कि तुम आओ, फिर डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरह से प्राणनाथ जी अब मऊ से पन्नामिने पहुँचे श्री जी साहेब। उसके बाद मजली ने पहचानिया सेवा करी सब, ये वाला चैप्टर जो चौपाई है, ये वाला भाग है, ये इसमें शब्द आते ही बैजू महारानी का प्रसंग आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ डिटेल में लिखा हुआ नहीं है, गुरु परंपरा से जो तालीम सत्र में ही इतना डिटेल का भाव आ जाता है। कथानक ढंग से बोलना अलग चीज़ है, वो कहाँ प्रमाणित है तो बोलेंगे इस तरह से चौपाई में प्रमाणित देखना होगा। तो चौपाई के पीछे वो सारा स्क्रीन देखना होता है कि इसके पीछे कहाँ की बात हो रही है। और मजली ने पहचानी है, इसका मतलब बैजू महारानी जब प्राणनाथ जी महाप्रभु मवाए, बैजू महारानी मेहनत की मजली रानी के ऊपर, आसपास में लकड़ी ढोना, घूमना, इस तरह से धीरे से चली गई। उसके बाद अपना परिचय दी। आखिर थोड़ा बहुत संकेत तो मिला ही था, 12 वर्ष से अपने पतिदेव तपस्या में है, ये भी मालूम है मजली रानी को। तो रिसेप्टिव हो गई और उन्होंने, और बैजू महारानी के व्यक्तित्व पर्सनालिटी हम विचार करें, एक रानी आराम से रिसेप्टिव हो गई और उनको भी विराट का ज्ञान दिया गया, महापुरुषों का सेवा कैसे की जाती है और सारी चीज़ बैजू महारानी समझाई। अब सब अंदर के रहे पीछे तीना, और अब महाराजा आना पहुँचे, सबों बातें करी आगे ना। जैसे ही बैजू महाराज, जैसे छत्रसाल महाराज जी तिदुनी दरवाज़ा में जा कर के 23 नंबर चौपाई में है, आए अंदर जाए के एक ही जीने करना हो दीदार। आप जाओ और स्वरूप आए हैं पहचान करो करके सबके अंदर से बुला करके सबको दर्शन करवाया। ठीक है, इधर बैजू महारानी ने मजली रानी के ऊपर मेहनत करने के बाद और सब अंदर के रहे पीछे तीन, देखो यहाँ भी अंदर शब्द आया है, यहाँ भी अंदर शब्द आया है। छत्रसाल महाराज ने अंदर जाए के कही, अपने राजमहल के अंदर जा कर के सबको दर्शन करने के लिए भेजा। बैजू महारानी द्वारा जब मजली रानी जग गई तो मजली ने पहचाने सेवा करी, तब और सब अंदर के रहे पीछे तीन। और बैजू महारानी के पीछे तेज जो मजली रानी के पीछे जितने भी अंदर में जो सदस्य थे चोपड़ा के मंदिर में, चोपड़ा के हवेली में,
वो सब बैजू महाराज दर्शन में चले गए, आए। ठीक है। अब उसके बाद जब महाराजा आना पहुँचे, अब पहला का एग्रीमेंट अनुसार आप चले जाइए, मैं थोड़ा व्यवस्था करके आऊँगा, करके बोले आ गए। अब आना पहुँचे, सबों बातें करी आगे इना। उसके बाद आकर के वहाँ तिदुनी दरवाज़ा में गए। उसके बाद वहाँ क्या क्या हुआ ये सारी बातें वहाँ पर बातें चली। तो बैजू महारानी भी मजली रानी भी ये सब चीज़ को सुन रही है और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हृदय से बोल रही है कि जैसे आपको मेहनत से धनी ने की वैसे ही मेरे को तेज कुमारी ने की। अंदर अंदर ये बात मुस्कुराते हुए धीरे से प्रेम से बताती है कि हमें भी इस तरह से जागृत की गई है। अब आए महाराज उतरते रसोई के वक़्त। उसके बाद अपने चोपड़ा की हवेली से व्यवस्था के साथ में आज हमें पधराना है धनी को घर में, इसलिए आए। लेकिन आए तो अमराई घाट में रसोई का समय हो रहा था। अब यहाँ इसी समय रसोई के समय होने में क्या रहस्य है, उस चीज़ को कल हमने कहा था कि थोड़ा बारीकी में जाना है करके मैंने कहा था। इसीलिए आज इस प्रसंग और मैं थोड़ा सात्विकता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, नरमाई के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि शिवराज महाराज को पता है कि किस समय में किसको संयोग जुटाना है। आए महाराज उतरते रसोई के वक़्त, सेना कर ठाड़े हते। सेना कर ठाड़े हते मतलब बिल्कुल अपने जो राजसीय ठाट में, पूरा अपना राजसीय ठाट में सेनाओं के साथ व्यवस्था के साथ आकर के खड़े रहे। श्री जी साहिब जी के तीतर महामती प्राण जी के पास में, आसपास में। उसके बाद इस जगह में हमने सुंदर साधु जो भाव रखे थे कि सखी आज साहेब घर आविया, ये जो हम गाते हैं इसी प्रसंग का है करके मैंने कहा था। तो उसका भी आपको एकदम अच्छी तरह से चौपाई देखेंगे, आपको बहुत साक्षात इस प्रसंग का दर्शन हो जाता है। उसके बाद अब स्वभावतः ही अब कोई मिलने आ रहे हैं, सुंदर साथ बैठ के भोजन करने का समय हो गया है, तो अब बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है लालदास जी महाराज को कि अब छत्तीस साल महाराज देखते रह गए, प्राण जी खपा खप खाते रहे, ऐसा थोड़ी होता है। तो स्वभावतः ही वहाँ पर व्यवहारिक पक्ष दिखता है कि अब मिल के भोजन करने की बात हो गई है कि नहीं। तो कणाते ठाड़ी करिए। कणाते का अर्थ होता है कोई भी मोटा कपड़ा, पर्दा, ये भाषा से है। कपड़ा वहाँ पर तैयारी की गई, बैठे श्री महाराज, थाला श्री बाई जी ले आई, आगे धारी श्री राज। अब यहीं से सेवा शुरू हो गई। प्राण जी का अभी तक कोई पर्दा के अंदर खाना वाना ऐसा कुछ नहीं था। प्राण जी तो भिक्षा के अन्न आता है और लेते हैं, कहाँ पर्दा, क्या पर्दा है, संत के लिए क्या पर्दा होना है। लेकिन राजा जब आ रहे हैं तो राजा का थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि ओपन स्पेस में सबके सामने इस तरह से करना, तो थोड़ा सा पर्दा रखे। कहने का मतलब है यहाँ भावचक अगर देखेंगे तो मर्यादा, थोड़ा सा राजा अपना मर्यादा व्यवस्था करने लगे, तो वो वाली पर्दा वर्दा थोड़ा सा स्टेज तैयार करती है। ठीक है, थोड़ा सा खाने का जगह बन गया, क्योंकि आर्मी का तो फटाफट हो जाता है उनके। तो अब भोजन की प्राण जी ने चलो बैठो भोजन ग्रहण करो। सब आर्मियों को बोला है चलो प्रसाद ले लो, सब बैठो। और जितना जो बने थे, शास्त्रों में कितना प्रमाण आता है कि भोजन व्यवस्था के लिए थोड़ा परीक्षा होती है ना, कि द्रौपदी ने भी तो ये गुस्सा वाला ऋषि कौन है, दुर्वासा को भोजन खिलाने में, दुर्वासा को भोजन नहीं पहुंचेगा तो गुस्सा आ जाएंगे करके क्या क्या प्रोग्राम था ना, जाली प्रोग्राम। लेकिन परमात्मा ने क्या किया, वो थाली भोजन खिला के ही भेज दिए।
है ना। तो भोजन में बहुत सारे को परीक्षा होती है। तो यहाँ पर भोजन के टाइम में आने का मतलब है किसी किसी की परीक्षा जरूर हो सकती है यहाँ पर। तो थाली श्री बाई जी ल्याई आगे धरी राज, 4 जने महाराजा संग लियो इत प्रसाद, ईमान ल्याए अरस पर ये सेवा करी आद, ईमान ल्याए अरस पर। तो इससे 17 साल महाराज ने बैठ के भोजन किए। देखने में 17 साल बैठे हैं, अंदर में सुरता से शाकुंडल बैठी हुई है। शाकुंडल को ऐसा एहसास हुआ कि हम प्रथम भूम में परम धाम में भोजन करके, और दूसरी भूम तीसरी भूम होते हुए चौथी भूम में नीरत करके 5वीं भूम में अपने सैन्य कक्षा में पहुँचे। ऐसा एहसास हुआ तो बोलते हैं ईमान ल्याए अरस पर। ये जो प्रसाद तो बहुत असर रखता है। सुंदर साहब जी मंदिर में जाके भोजन करने में डरते हैं, नहीं यह तो है वजन है, यह तो है हम हाँ हूँ क्या चीज़ किया। और कोई ऐसे होते हैं मंदिर पर तो हमको भोजन नहीं देगा तो क्या किसको दोगे करके धमकी भी देते हैं। तुम लोग यहाँ बैठे क्यों बोलते हैं। मंदिर में बैठने वालों को धमकी देते हैं। मतलब घर में कोई कहीं बैठने का जगह नहीं है, मजबूरी से आके बैठा है, तो हमारी सेवा के लिए बैठे। कोई इस भाव से भी, इस नज़र से भी देखते हैं मंदिर वासियों को। और कितने बहुत आस्था रखते हैं, खाने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? यहाँ पाप के अन्न आता है, हम तो अपने कमाई के खाते हैं ना। दक्षिणा को तो हम ही दक्षिणा दे, हम ही खाएं। कितने व्यवहार में होता है, मायके पक्ष लड़की के पक्ष में जाकर के भोजन नहीं करते। लड़की के पक्ष में एक यह सुंदर साथ बीमार हो गए, उनकी लड़की की शादी हुई थी रायपुर में, और यहाँ से जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया रायपुर। तो वहाँ जा कर के घर किराए में लेकर के वो सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मतलब आपकी तो लड़की शादी हो गई, यहाँ आइए तो यहीं से भोजन व्यवस्था हो जाता है। नहीं, हम एक बार कन्या दे दिए ना उनके तरफ से, आपको एक पानी भी नहीं पीते हैं। तो पानी नहीं पीते तो फिर खिचड़ी कैसे खाओगे? तो ठीक है तो मायके का दे दिया तो बस। ऐसे ही कितने सुंदर साथ सुनते हैं कि मंदिर में भक्तजन समझते मंदिर में हम नहीं देते हैं तो हम ही कैसे खाएं। ऐसा भाव सात्विक भाव है, लेकिन सात्विक अज्ञान भी है। ये कैसे अज्ञान है कि हम कौन है देने वाला? परमात्मा ने दिया है, और वहाँ खिलाने वाला थोड़ी ना खिलाने वाला अपना खिला रहा है, वो तो परमात्मा को खिला रहा है। तो होटल में जा कर के खाने से अच्छा मंदिर में ही खाना अच्छा है। व्यवस्था करें, हम मंदिर में खाएं, मंदिर में भजन करें, मंदिर में नाचें, मंदिर में उछलें, और हमारा कमाई हम करोड़पति हो, लखपति हो, हम एक पति हो, जैसे भी हो, हम जो है अपने से जितना हम खर्च कर सकते हैं, अपने लियाकत से धनी ने परमात्मा जितना दे रखे हैं, हम खाने में भी ना डरें, मंदिर में देने में भी ना डरें, इतना जरूर होश में रखें। हम तो कहते हैं, पर्सनली मेरा शब्द है, दबा के खाओ, मंदिर में जा कर के दबा के खाओ, 4 टाइम खाओ, लेकिन दबा के दो भी, देने में भी कमी ना रखें, और मंदिर में फ्री होने का भी कमी ना रखें, बिल्कुल फ्री होकर के। क्योंकि वहाँ मंदिर करके राज्य का भोग करके जैसे आया ना, कच्चा अन्न सीधा अन्न आया ना, सादा अन्न जो है वो प्रसाद बन गया। इसलिए दिमाग में रखे नहीं कि यहाँ पर यहाँ से नहीं खाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लाला से यहाँ लाला जी महाराज भोजन की व्यवस्था में लेके आए, यही उच्चारण करवाने के लिए कि 4 जने महाराज संग लियो इता प्रसाद। वो प्रसाद बना के लें, बुद्धि सुधर जाती है। ये तो मंदिर का प्रसाद था। अब थोड़ा सा आपने स्पिरिचुअल साइंस को, स्पिरिचुअल स्टेटस को आप इतना बढ़ाएं, घर को ही आप मंदिर बना दीजिए। गांव का मंदिर का एक वो शुरुआती दौर है। वहाँ जाते
आप अपने घर को ही मंदिर बना दीजिए। लेकिन कलयुग में होता क्या है, लोग मंदिर को घर बना देते हैं और घर को मंदिर बना देते हैं। मंदिर को घर कहने का मतलब है मन को स्थिर करने के लिए मंदिर बनाए थे, लेकिन 10 घर मिल करके बढ़िया से घर घर जा करके सत्संग करते थे। अब मंदिर बना के एक ही जगह करें करके शुरू किए थे। मंदिर संचालन में मुश्किल पड़ने लगा, झगड़ा हुआ, तितर बितर हुआ। लास्ट में मंदिर में तो 1-2 जने की जिम्मेदारी मंदिर हो जाती है, बाकी अपने अपने पुराने ज़माने में चले जाते हैं। तो मंदिर में कलयुग घुस जाता है। ये सब परीक्षा की घड़ी होती है। इन सब का कंट्रोल पैनल वितक के एक एक पात्राओं के द्वारा अपने हृदय में जगाना होगा। उसके बाद नरमाई कोमलता के साथ जो बनाया हुआ जड़ का जो मंदिर रूपी मंदिर है, मन रूपी मंदिर है, उसमें चेतनता भरना चाहिए। ईमान ल्याय अर्श पर, उस प्रसाद को लेते ही पूरा परम धाम का नज़ारा होने लगा छत्रसाल जी को। और जिसके साथ भोजन कर रहे थे वो तो साक्षात वो स्वरूप जिन्होंने खेल में आते समय रोका था और घर में आकर के रोका था। उसके बाद खेल में आते समय रोका था जिन्होंने, ब्रज में जिन्होंने खिलाया था, रास में जिन्होंने बुलाया था, सदगुरु के साथ 34 साल होकर के जिस तरह से मेहनत की थी, सारी चीज़ जो है एक नक्शा की तरह छत्रसाल महाराज के हृदय में उतरा। तो बोले ईमान ले अर्श पर ये सेवा करी आद, ये तो सृष्टि होने से पहले ही ये सेवा हुई है। यानी परमधाम के रसोई का चोक का सारा भाव इस समय में आया। तो स्वतः आप विचार करिए, इस समय में जिनके अंदर ऐसा भाव आ जाए तो उनका बॉडीली मूवमेंट कैसा होगा, उनका तो बॉडी लैंग्वेज कैसा हुआ, उनका बॉडी जेस्चर, उनका संकेत कैसा हुआ होगा, आप विचार करना। तो ये ऐसे ही हुआ जैसे बहुत दिन के बाद प्रेमी प्रेमिका का मिलन हो, कि इतना भावयुक्त हो करके अद्वैत हो गए कि बिल्कुल आत्मा स्वरूप शाकुंतल आत्मा, परमात्मा स्वरूप महामती प्राणा जी, अर्थात आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, समझ जाइए। अब इतना सुंदर अवस्था कि पूछो मत। यहाँ पर दूध मिश्री दूधवत, तैल धारावत, ऐसे जो एक अद्वैत फिलॉसफी है, यहाँ पर ये भाव से छत्रसाल महाराज अद्वैत बन गए। बस ये समय देखकर इस गाड़ी में कुली दज्जाल कांपिया, बस 36 नंबर चौपाई, कुली दज्जाल कांपिया, किया बड़ा शोर, ए निहचे मुको मारेंगे, इन दो से चलेगा मेरा जोर। ये लिट्टी कहाँ से आई? इसलिए मैंने कल आपको कहा कि हमने तो यहाँ से ऐसा करके आगे निकाले हैं चौपाई, लेकिन वो एक भाव का मजल हमने पहुँचाया। और यहाँ पर ज्ञान का मजल आगे ले जाना। भाव का मजल में तो हमने 15 करके आरती कर चुके हैं, लेकिन सुंदर सत्य ज्ञान का मजल भी है, ज्ञान से भी वहाँ पहुँचना है। ये इस समय का जो सीन है, भोजन प्रसाद लेकर के जो महान आत्माओं का मिलन हो रहा है, उस समय में कलयुग रूप कली दज्जाल कांपिया का अर्थ मैं अब ज़्यादा आगे पीछे न करते हुए आपको सीधी सी बात बताता हूँ। बल दीवान जो था बगल में, इस बल दीवान का हृदय कांपा। यहाँ मेन चीज़ वो है, लालदास जी महाराज ने डायरेक्ट नहीं किए। एक तरफ राजी सामने में है और शाकुंतल आत्मा राजा, उसके बाद फौज है इधर में, और फौजी जो सिपाही है, अगर राजा इस तरह से गलीदगात हो करके लगे तो जो भी बोलेगा वो करेगा। और जो भी इसका राजगुरु बना के रखा हुआ है, ऐसा भाव दिखाई दे रहा है, तो ये देश के लिए खतरा हो सकता है।
इस तरह से सेनापति चिंता कर रहा है। जिस तरह से साकुमार आत्मा के पीछे गुल जबलदार ने, जो शाहजहां के ज़माने के मंत्री था, उसने वहाँ पर बहुत हंगामा किया था साकुमार के ऊपर। यहाँ शाकुंडल के में भी चंपत राय के ज़माने के मंत्री जो है ये बल दीवान, बस ये साकुमार को, ये शाकुंडल को बहुत ही शंका कर रहे हैं शाकुंडल के ऊपर। तो यहाँ पर कुली दज्जाल कांपिया। इसके अंदर में ये भाव आया कि इससे थोड़ा सा राजा को डिस्टेंस रखना पड़ेगा और अब भगाना तो यहाँ से नहीं मिलता इतना, क्योंकि राजा जब इतना स्वीकार कर रहा है, इतना कर रहा है, तो भगाना तो नहीं मिल रहा, लेकिन राजा को थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ेगा करके वो अंदर में से थोड़ा सा डिस्टेंस रखने का जो उसका सोच है, उसी को कुली शब्द से, दज्जाल शब्द से लिया हुआ है। वो कांपिया, किया बड़ा शोर। अंदर में जैसे विचार आता है, सोच रहा है ना, ये नेचे मोको मारेंगे, क्या बोला, ये हम करना था लेकिन मुश्किल काम है करके वो कांप गया अंदर। तो क्या बोला लास्ट, इन दो से चले ना मेरा जोर। ये आत्मा परमात्मा का, ये दोनों गुरु शिष्य का, इसके बीच इनको अलगाव करने का मेरा शायद मैं सफल नहीं होऊंगा करके एक बार कांप गया, हिल गया। इसीलिए बोले काहू काहू के दिल में, काहू काहू इजिकल टू बल दीवान, किसी किसी के दिल में। और डायरेक्ट बोलना तो नहीं बनता है ना, किसी किसी के दिल में कलयुग आए बैठा। इस तरह से यहाँ भी कलयुग ने अटैक तो किया। काहू काहू के दिल में कलयुग आए बैठा, बद फैली दिल में करे, बद फैली है ना, बुरा नेकी बदी जो है, नेकी मतलब अच्छा, बदी मतलब बुरा। तो बद फैली यानी बुरा आचरण, बुरा व्यवहार, बुरा थॉट्स दिल में करी। जो था सेना में जेठा, आएगी नहीं आए बात, जो सेना आर्मी का जो जेठा मतलब श्रेष्ठ या आगेवान जो था। बस इस तरह से इनडायरेक्ट लालदासी महाराज ने रखा। अब आई बात, डगावने महाराज को बहुत करी दज्जाल। इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ न कुछ अंतरंग बातें बहुत ही डामाडोल है। डगावने महाराज को हिलाने के लिए, समझ में आई बात। परमधाम से मूलमिलावा से दो आत्माएं, सुंदरबाई और इंद्रावती आत्मा को खेल में राजी ने ऐसा प्रेरणा, नज़र से ऐसे प्रेरणा देके भेजे हैं कि एक को तारतम महामंत्र उतारे और एक ने तारतम ज्ञान को जन जन में फैलाने के लिए तारतम सागर ग्रंथ प्रसाद दिए। ये दो आत्मा महान थे। राम आने के समय साथ साथ में रावण भी आ रहा था और विभीषण भी था। विभीषण राम का सपोर्ट बन जाता है, भाई है, और रावण जो है तो एक ही परिवार के साथ। तो ये सब दृष्टांत से दिल में लेने का है कि एक ही धाम से आत्माएं आ रही है और खेल के कब से तपस्या कर रहे जीवों को, पांच तत्वों को मुक्ति देना है और खेल बनाए बिना उन ब्रह्मात्माओं के अंदर में ब्रह्म की परिचय जो है, पातशाही उनके प्रेम का परिचय नहीं हो, वो परिचय देने के लिए खेल बनाना है। और खेल में दृष्टांत सिद्धांत बराबर रखे बिना जगेंगे नहीं। पूरा मास्टर प्लान राज्य के अंदर है। तो पहला दृष्टांत में कृष्ण अवतार, राम अवतार, ये सब देख करके जितने भी पात्राएँ हैं उनमें से लेकर के अब ब्रह्मात्माओं के खेल दिया है। तो ब्रह्मात्माओं को उसी दृष्टांत को बना करके यहाँ तो दो आत्मा जिस तरह से सुंदरबाई इंद्रावती, उसी तरह शाकुंडल शाकुमार, जो दो आत्मा है, तो शाकुमार को बिल्कुल अपोजिट साइड में डाल करके उसको कार्य कारण बना करके वो नाटक हो रहा है। और सेम घटना है कि उस शाकुमार को भी फौजी और सेना लीडर ने ही
काजी लोगों ने ही बाधक बन करके आए, लेकिन शाकुमार उस बंधन को तोड़ के आगे बढ़ नहीं सका। शाकुंडल जो है उसको भी सेना ने ही शंका किया है, लेकिन डगावने महाराज को बहुत करिए दज्जाल, न भय राज तरफ दिलगिर, हमेशा रहे खुशहाल। ये हुआ शाकुमार में, शाकुंडल में। शाकुमार और शाकुंडल में ये फर्क हुआ। ये डरे नहीं, न भय राज तरफ दिलगिर, लेकिन शाकुंडल जो है राज्य तरफ, अपने गुरु तरफ दिलगिर, दुखी नहीं हुए, वो एकदम हमेशा रहे खुशहाल। बस ये वाला मेन घटना है अभी अमराई घाट में। अब ये अमराई घाट के इतने घटना से, ये प्रसाद के, क्योंकि इन्हें प्रसाद ले रहा है, और इतना हुआ कि वो लीला वहाँ पर भोजन में, कि भोजन करते करते प्राण जी लेते, प्राण जी एक घास उसको खिला देते हैं, और उधर से आर्मी देखता है ये तो क्या है, ये वो उसको खिला रहा है, उसको खिला रहा है। रास के बाद जब वस्त्र उतारे गए थे रास को, श्री कृष्ण को नहा धो करके सभी आत्माओं ने एकदम सम्मान के साथ रखे थे। अब वो अपना जल क्रीड़ा करने में सखियाँ चली गई, आत्माएं चली गई, परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण वहाँ बैठे बैठे रास का जो प्रेम को एक बार फिर हृदय में प्रकट हुआ, और जो वस्त्र, रास का वस्त्र होता वो तो काँप रहा था, मतलब वो वस्त्र तो उछल रहा खुशी से, उनसे रहा नहीं गया, वही धूल का वस्त्र फिर पहन के। हाँ, ये लीला दिल से देखने की बात वाणी में, शास्त्रों में है। वही आज ये दो आत्माओं में इतनी खुशी हो रही है कि ये आत्मा के मिलन में सदगुरु महाराज को अखंड गोलोक का जब दर्शन हुआ तो वहाँ पर श्री कृष्ण प्रसाद देते हैं, लेते हैं, देते हैं। ऐसे ऐसे रसलीला तो कितने सारे घटनाओं में ऐसे ऐसे घटना है कि भोजन से, अन्न से बहुत प्रेम को प्रकट होने का प्रसंग जगह जगह है। और अगर इसका ठीक लाइन नहीं बैठा तो भोजन की व्यवस्था देश को, व्यक्ति को ख़त्म भी करता है। उसी भोज के कारण राजा का किंगशिप खत्म, भोज में गए थे तो लड़ाई हो। तो यहाँ प्रेम रस भोजन में देखिए, लेकिन ये जो मस्ती जो है खाने का, खिलाने का, सामने वाला उसको सहन नहीं हुआ। और शाकुमार ने जो एक ब्रह्म मुनि जब गए थे समझाने के लिए, उसको बिल्कुल कबूल हुआ कि मेरे से गलत हुआ है, जो संदेश मेरे पास है तो माफ़ी कैसे ना। वहाँ भी मलिदा खिला के भेजा, यहाँ भी खाना खिला के ही भेजा है। उसका माफ़ी भी वहाँ से भोजन से ही करवा। बहुत इनडायरेक्ट मैसेज है यहाँ पर। तो ये जो आत्माओं के मिलन की मस्ती को देख करके छत्रसाल को डराने के लिए कोशिश किए, लेकिन वो डरे नहीं। व्यवस्था से, मतलब डरने का मतलब व्यवस्था से वो डरे नहीं। अब थोड़ा सा आगे कौन कौन थे उसमें, हिम्मत सिंह, पर्वत सिंह और सहारूप और नारायण दास और सकत सिंह अनूप और ईमान लिया ये जो दुर्गभान। तो सुंदर शाह जी कभी कभी पूछते हैं कि 4 जने ने भोजन तो किया, वो 4 जने कौन कौन हैं करके ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं। तो 4 जने के आप अब यहाँ पर भोजन में आए तो 4 जने कौन कौन है, तो लगता तो है ऐसा। तो यहाँ 4 जने कहने का मतलब है कि यहाँ भी चौपाई था, थाल श्री बाजी लाए, आगे धरी श्री राजा, 4 जने महाराजा संग लियो ये प्रसाद। तो मेन जो उनका है हिम्मत सिंह, पर्वत सिंह और शाहरुख, नारायण दास और सकत सिंह अनूप और ईमान लिया ये जो दुर्गभान, जगत सिंह सुनदौड़िया जो लिया ईमान। तो इस तरह से ये 4-5 जाने यही सामने में दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब उसके बाद जो टीम आए हैं उनको भी भोजन प्रसाद बांटा गया।
तो ये 4 जने में भी 4 जने 5 जने में भी छत्रसाल महाराज जी और निकटतम इस तरह से हुए। अब बलदीवान को इधर तकलीफ हुई, ये सारी बात थोड़ा सा बीज अंकुर डाल करके यहाँ से छोड़ देते और ज़्यादा इसको व्याख्या करना नहीं। लालदास जी महाराज चाहते हैं, मैंने संकेत कर दिया हूँ, अब इसको आगे आप विचार करना। जब अंकुर ही ऐसा है तो आगे क्या क्या होता है। अब वहाँ पर शास्त्रार्थ करने का, आगे नया वो राज्य फैलाने का, सारी बात इसी के अंदर होता है। यहाँ पर एक खाली उनको संकेत दिया गया कि इस लीला में प्रवेश होने के लिए कौन सामर्थ है। अब 41 नंबर चौपाई में संवत 40 लालदास जी महाराज ने अब ओवरऑल एक विजन बनाया। संवत 40 की घटना है, पधारे पन्ना में है। सेवा श्री महाराजे करी है, क्यों कोई न जुआ से, काहू करी न करशी। छत्रसाल महाराज जी द्वारा जो सेवा हुई है, काहू न करी, काहू ना करी, काहू करी न करशी, अभी तक कहीं न हुआ न कहीं होगा। ये जो ये जब को उपजा इंदा, जब से सृष्टि हुई है तब से ऐसी सेवा नहीं हुई है। अच्छा, बाप रे, राजा अशोक भी हुए थे जिन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क की सेवा की थी। तो ऐसे ऐसे देश में सेवक हो गए, तो क्या उनकी सेवा का कोई मूल्यांकन नहीं है? बस एक छत्रसाली ऐसे निकले। इस तरह से शंका आना स्वाभाविक है, आना भी चाहिए। बस इतना ही देखना है कि आगे जो अष्टप्रहर लीला में जो लीलाएं होती है उस समय में थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान। अभी यहाँ व्याख्या करके कोई फायदा नहीं सुंदर हाथ को, मैं बस क्योंकि आप लोग चौपाई जाने वाले हैं, लिटी बाई लिटी जाने वाले हैं, तो वहाँ से आप ध्यान देना कि क्योंकि लालदास जी महाराज जो अभी ये उच्चारण कर रहे हैं तो 1751 में कर रहे हैं। लालदास जी महाराज के दिमाग में छत्रसाल महाराज किस तरह से सेवा की उनको पूरा प्रिंट है, इसलिए एक बार भूमिका की तरह बोल दिया। कहूँ करी न करसी, ये जब को उपजो ब्रह्मांड, सब की सेवा शास्त्रों में लिखी है जो ब्रह्मांड। लालदास जी महाराज कबूल करते हैं कि धरती में अभी तक भक्तों ने भगवान की सेवा कैसे की, आत्माओं ने परमात्मा की सेवा कैसे की, सब हमको पता है, शास्त्र में लिखी हुई है। जैसे जिना पगले भरे तैसा ही लिखा थी ना। जिस तरह से उन्होंने धर्म पालन किया है, सेवा की बातें की है, सेवा की है, तैसा ही लिखा थी ना। उनको वो झूठ नहीं है, वो सही है। भगवान राम की सेवा हनुमान जी ने जैसे की, भरत जी ने जैसे की, श्री कृष्ण के पात्र से सेवा कैसी थी, हमने झूठ नहीं बोले। लालदास जी महाराज एकदम स्वीकार कर रहे हैं कि वो ऐसे ही होना चाहिए। सेवा की बातें किसी को छिपी नहीं हुई। तो फिर छत्रसाल जी को ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों हुआ? जब आप सबको स्वीकार कर रहे हैं तो छत्रसाल ने भी की करके बोलने से क्या होता? तो यही भाव प्रणत जी का है, लालदास जी महाराज का है कि सेवा सबने की है, लेकिन कौन स्वरूप कहाँ का है ये जानने के कोई लक्षण नहीं। तो परमात्मा जाने बिना कैसे किया? ठीक है, उन्होंने सेवा की, भगवान मतलब हनुमान ने भी भगवान की सेवा की, भरत ने भी अपनी भगवान की सेवा की, मान लेते हैं। वो सब ब्रह्म मान के तो किया ना। हाँ, ब्रह्म मान के किया। हाँ, तो क्या ये सब अवतार बाद ब्रह्म थे, परब्रह्म थे? सेवा तो की, लेकिन समझ के प्रकाश से देखिए, ये तारतम्य प्रकाश द्वारा न भूतो न भविष्यति, ऐसा स्वरूप है ये उनकी सेवा। बस इस तरह से आप मनन को बढ़ाना। मैंने शंका डाल करके थोड़ा बहुत समाधान भी कर दिया है, लेकिन ऐसा मत करना कि किसी की सेवा को नीच मत समझना। चाहे भक्त ने भगवान को की हो, चाहे जीव ने ईश्वर को की हो, उनके अंदर का जो ज्ञान है उसको भी बहुत सम्मान देना है। क्योंकि जीव के अंदर पूरा ज्ञानी बना करके ही, शास्त्रों के ज्ञानी बना करके ही तारतम्य का ज्ञानी के लायक बनते हैं। जिन्होंने शास्त्र ही नहीं मानते, शास्त्र अभी तक बताया ईश्वर का ही आस्था नहीं रखता है, तो वो अक्षरातीत में क्या आस्था रखेगा? आस्थावान को महाआस्थावान बनाना है। जिन्होंने शास्त्रों के बताए हुए अनुसार कर्म ही नहीं किए हैं, सेवा ही नहीं किए हैं, तो फिर वो अक्षरातीत मन की सेवा क्या करें?
इसीलिए अभी तक जो हुआ अच्छा हुआ, इसे सबको सम्मान करने का है। उसके ऊपर थप एक मुकुट की तरह लगाना है कि ये अब सेवा भाव भक्ति सब अक्षरातीत का हो जाए, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो एक परब्रह्म का हो जाए। इसीलिए सबको स्वीकार करते हुए जैसे जिन पगले भरे तैसा ही लिखा, 3 शास्त्र में सही बताया है, इन्हें हिसाब कर देखियो खास गिरोह मोमिन। बस उसमें से अब हिसाब कर देखियो मतलब सृष्टि का कार्य कारण क्या है, उसको भला हिसाब लगाओ। सृष्टि क्यों बनी, किसके लिए बनी, ज्ञान भक्ति सेवा की कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान जो पद्धति है, ये सब हिसाब करके देखियो। उसके बाद लास्ट में खेल बना किसके लिए, खास गिरोह मोमिन के लिए, वो रिजल्ट में आएगा। उस मोमिन में छत्रसाल, इसीलिए उस मोमिन ने की हुई सेवा न भूतो न भविष्यति, इस तरह से समझना करके ये भी ज्ञान का मजल का 83 चौपाई। सुंदर साहब जी ये इतना बात बोलने के बाद चोपड़े की हवेली में ने तहाँ पधरा है श्रीराज। देखे तो लालदास जी महाराज का दिमाग, अभी पहले ही गए थे चोपड़ा से लेने को, वहाँ लेने को तो गए थे, तो लेके जाके लेके आते, कल हमने किया था। लेके गए लेके आए, कल हमने सब आराम से किया है ही नहीं। लाला जी महाराज लेके आने के अंदर इस तरह से लहर बैठा रहे हैं, भाव बैठा रहे हैं। ठीक है, आपने भी अब चोपड़े की हवेली में ने तहाँ पधराए श्री राजा, चले आप सुखपाल ले कांत पर कुंवर महाराज, सुखपाल धरी जाए द्वार में अति उछरंग होए, चले आप भीतर को दिन माने सुफल जो सोए, भीतर जाते द्वार में रानी मजली ने आए, कियो पावड़ो साड़ी को अति प्रेम दिल मिलाए। तो ये तो सब नक्शा में आ ही गया है ना। तब महाराज ये कही, तू मेरे आगे क्यों होए, यूं कह उठाई साड़ी को, कियो पावड़ो पाग को सोए, पलंग बीच में जाएगा रही कछु का पास, थोड़ा सा साड़ी पगड़ी कम हो गई, तहाँ बिछाई साड़ी को, बैठे सिंहासन खास, इस तरह से सिंहासन में बैठाएगा। उसके बाद तहाँ बिछाई साड़ी को, बैठे सिंहासन खास, अपनो आपा सब दियो और दियो सब साथ छत्रसाल जी ने। उसके बाद आरती निछावर करके, आरती में जिस तरह से घी और बाती दिया सब जो होता है, इस तरह से तन दीपक मन ज्योति करूँ प्रेम कृत लवला। उसके बाद कही धन्य धन्य दिन है आज करके हमने कल का प्रसंग में यहाँ तक बहुत ही आनंददायी प्रसंग से लिया है। तो थोड़ा बहुत भाव बचा था, वही मैंने आप लोगों के पास शेयरिंग किया। सुंदर साथ जी को तो अब मजल ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तक समराइज करनी थी। और यही टीका यही पावड़ो यही निछावरा आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। यही टीका यही पावड़ा यही निछावरा है, क्योंकि छत्रसाल जी को अब क्या देना है। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ क्यों बख्शिश है। अब यही टीका यही पावड़ा कहने का मतलब है कि टीका मतलब राज्य अभिषेक जो करते हैं, और ये पावड़ा यही निछावरा है, प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। इसमें सब कुछ आ गया है। खाली हाथ जो है, मेरे पास कुछ देने का तो है नहीं, बस मेरा यही टीका, यहाँ पर टीका मेरा यही सिर ही टीका, मैंने सिर है दी, यही मेरे पावड़ा, मैं स्वयं आपके पावड़ा बन जाता हूँ, मेरे पास यही मैं निछावर कर सकता हूँ। ये ऐसा एक्सप्रेशन है कि
यहाँ पर अपना कुछ बचा ही नहीं है। राजा बलि को भगवान ने, वामन अवतार ने, एक पैर में सारा धरती नाप लिया, दूसरा पैर में ऊपर भी सारा कवर कर लिया, तीसरा कहाँ रखूं करके पूछा था, कुछ देखा नहीं राजा बलि ने, मेरे सिर में रखिए, मेरे सिर में रखिए। इसमें कुछ भाव तो दिखता है, लेकिन यह अज्ञानजन्य है। लेकिन यहाँ जो छत्रसाल महाराज जी जो भाव प्रकट कर रहे हैं, बिल्कुल आद्योपांत उस स्वरूप को समझ करके, पहचान करके कर रहे हैं। तो इसने में इतने चौपाई में, ये 50वां चौपाई में छत्रसाल महाराज जी का समर्पण का नक्शा आ गया। श्री बाई जी को जोड़े राज के बैठाए कर सन्या, वहाँ पर बाईजी महारानी को साथ में रखा गया, जो सूरत से ही बाईजी महारानी साथ में ही है। सुंदर साथ जो वहाँ पर आरती कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, बाईजी महारानी को साथ में रख करके कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बाईजी महारानी को भी साथ में बैठाया गया है। कहानी में न आवहीं लगो जुगल सो निहार, इस तरह से अब 11 वर्ष तक छत्रसाल महाराज का ये भाव सस्वरूप दिखाई देगा, और अपना अंतिम श्वास तक इन्हीं स्वरूप को हृदय में रख करके छत्रसाल महाराज अपने कार्य को संचालन करते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो सात समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीने तुम्हें बनाए। इस तरह से हमने आपको पहचाना करके प्रणय जी महाप्रभु लालदास जी महाराज बोल रहे हैं। सुंदर साथ जी, अब यहाँ थोड़ा सा आप होशियारी सुंदर साथ हो, इसीलिए मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि ये प्रसंग को लेकर के बहुत कुछ चर्चा में लोगों ने ले आया है। कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, जहाँ पर अभी टू बी फ्रैंक, जहाँ कृष्ण और राजी के विषय में अलग करने वाला जो तत्व है, मंत्र के ऊपर वज्रपात करने वाले जो प्रसंग है, उन लोगों का यहाँ प्रश्न है, प्रमाण देते हैं, अगर आप श्री कृष्ण को मूल मिलाव में रखते हो और श्री कृष्ण में मूल मिलाव होने की बात करते हो, तो छत्रसाल महाराज ने महामती प्राण जी को अपने घर में पधरा करके कहीं तुम साक्षात श्री कृष्ण हो करके क्यों नहीं कहा और अक्षरातीत करके क्यों कहा? ऐसा प्रश्न उन्होंने कहीं कहीं लिखा हुआ है। ऐसा प्रमाण दे करके कहा है कि गीतक में ये प्रमाण आता है कि कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो लिखा हुआ है, और इसीलिए निज नाम से मंत्र का ऊपर कुठाराघात किया हुआ है और उसके बदले श्री जी शब्द लिखा हुआ है। अगर यही प्रमाण आप देते हो, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो करके आप कहते हो, तो यहाँ कहीं तुम साक्षात श्री जी हो तो नहीं लिखा है ना। वहाँ भी तो अक्षरातीत तो निज नाम में जो अक्षरातीत तो है, वो कृष्ण मूल मिलाव में है जो अक्षरातीत वाले हैं। यहाँ पर आरती उतारी, यहाँ पर प्रश्न उनका इससे प्रश्न का जन्म करते हैं, जन्म लेता है प्रश्न यहाँ उनका कि अक्षरातीत करके बोलने के बाद अब आगे बोलते हैं कि वहाँ प्राणनाथ की आरती गई कि कृष्ण की आरती गई। निज नाम में जो श्री कृष्ण है, निज नाम में जो श्री कृष्ण शब्द है, सुंदर साथ जी, क्लियर टू बी क्लियर हृदय में, ये कोई ब्रज में नाचने वाले स्वरूप पकड़ करके श्री कृष्ण नहीं है, न वो मयूर पंख वाला कृष्ण है, और न ये प्राणनाथ अगर कहते हो, न वो पगड़ी वाला प्राणनाथ। पगड़ी पहने वाला प्राणनाथ की आरती नहीं की है, और न हमें गुरु परंपरा से मयूर पंख वाले श्री कृष्ण पकड़ाया हुआ है। यहाँ समझने की बात है।
यहाँ अक्षरातीत शब्द जो उच्चारण हो चुका है, ये अक्षरातीत श्री कृष्ण वही राजी है, वही श्री कृष्ण है, वही कृष्ण तत्व है, वही संपूर्ण आत्माओं के राज है, इसलिए राजा है, राजी महाराज हैं, और संपूर्ण आत्माओं को केंद्र बिंदु है, वही कृष्ण है। यहाँ तत्वतः अंदर देखना होगा, यह शब्दों की लड़ाई से नहीं होगा। संसार में वैसे भी प्राणजन्मी का अर्थ में से आजवास करके कहा है। तो कृपया उन सुंदर साथ जी भी आग्रह करता हूँ, शब्दों का रस को, शब्दों का अर्थ को समझाने की कोशिश करें। शब्दों में स्वरूप को गड़बड़ न करें। स्वरूप एक ही है, शब्द अलग अलग है, लेकिन वहीं पर खड़े रहा करके अर्थ करना होता है। अगर आप ये अक्षरार्थ शब्द से प्राणनाथ सिद्ध करना चाहते हैं स्वरूप वाले, तो फिर नीचे श्री ठकुरानी जी संग ले करके आया है, तो फिर आप श्री ठकुरानी, श्री ठाकुर अनादि अक्षरातीत करके क्यों नहीं बोले? क्योंकि अक्षरातीत वाले प्राणनाथ के साथ तो श्यामा जी थी ना, तो श्यामा जी स्वरूप बाईजो महारानी को वहाँ ठकुरानी शब्द से आया है। वृंदावन में गली गली में ठाकुर ठाकुर करके आता है, तो प्राणनाथ जी तो ठाकुर भी हो गए ना, श्री कृष्ण ठाकुर भी हो गए ना, जबकि श्यामा जी ठाकुर ठकुरानी हो गए, तो ठाकुर कौन है? ठाकुरबाड़ी बहुत है, तो वहाँ जाकर के क्यों आप ठाकुरबाड़ी जाकर क्यों नहीं करते फिर? क्योंकि अक्षरातीत को चोपड़े में पधरा है, तो बगल में तो ठाकुर ठाकुरानी जी बैठा हुआ है, तो ठाकुरानी जी है, तो उसका उल्टा कौन? उसको सामने का ठाकुर है ना, तो फिर निज नाम ठाकुर अनादि अक्षरातीत के क्यों नहीं बोले फिर? ठकुरानी संग ले पधारे मेरे घर बोले हैं। अब वो बोले धनी बिना तुम्हें और देखे। अब यहाँ बोलते हैं कि यहाँ धनी बिना और देखे बोले हैं, यहाँ कृष्ण बिना और देखे नहीं बोले हैं। सुंदर सार जी इस बुद्धि को कम समझा है। तो मैं सिंसियर सुंदर सार से पूछता हूँ, जब ऐसा तत्व जन्म ही नहीं था हमारे काल में, तो मैं उन सिंसियर आत्मा से पूछता हूँ, मैं अपने आप को भी पूछता हूँ, मैं अपने आप को पूछता हूँ, जब ये चीज़ मेरे दिमाग में आए नहीं था, मैं लोले में सेवा पूजा करता था, भजन गाता था, प्रमाण, और मुकुंदास जी जैसे, तुलसीदास जी महाराज जैसे जा कर के हमें सेवा पूजा सिखाते थे, और नौतनपुरी से भेटिया आकर के हमें सेवा पूजा का अर्थ लगाते थे, बढ़िया से मूल मिलावा का प्रसंग कथा करते थे, दशमी होम करके वहाँ अर्थ दशमी होम करके हम दिल में सोचते खाली 10 होम, ये बड़े बड़े मन होम है इधर में, पर न खाली 10, वो चाइल्ड दिमाग। इसका मतलब हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन समझाने वालों ने जब इस तरह समझाते समय हमें कृष्ण शब्द से, अनादि शब्द से, अक्षरित शब्द से हम मूल मिला में घूमते थे, घुमाते थे। इसका मतलब स्वतः एक धारा प्रवाह जो आ रहा है वो कृष्ण शब्द से मूल मिलाव में ही पौड़ा है। हमें जबरदस्ती विष्णु का तुम वैकुंठ जाओगे, तुम कृष्ण शब्द से गोलोक जाओगे, इस तरह से भ्रमित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब बोलते हैं कि पहले इलामी लकीर के फ़कीर थे, दिमाग नहीं लगाते थे, हम सब दिमाग वाले आ गए अभी। वो लकीर के फ़कीर थे पुराने, सतसाल महाराज लकीर के फ़कीर थे, लाला लकीर के फ़कीर थे। तो अनोन सुंदर साथ जी जो महाराज जो हमारे गांव आकर के जो सिखाते थे, तो सेवा पूजा सिखा मूल मिला में पहुंचाते थे। हमको गौलोक धाम तो पकड़ा ही नहीं, कृष्ण शब्द से हम लोग गौलोक पकड़े नहीं, और धनी शब्द से हम विष्णु तो पकड़े नहीं, और ठाकुर ठाकुरानी शब्द से हमें मूल मिला में हमारा ध्यान जाता था। उन्होंने वही पकड़ाया हमें को। तो कैसे बीच में अद्भुत नगरी आ गई कि इस शब्द से तुम गौलोक जा रहे, विष्णु चतुर्भुजी भोग रहे, कृष्ण शब्द से तुम चतुर्भुज में जा रहे, कृष्ण शब्द से तुम यहाँ जा रहे, जबकि निज नाम में क्लियर है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि। और मैं अपने अपने सुंदर साथ जी अपने दिमाग लगा कर सोचिए खड़े होकर के कि गुरु जी मंगलदास जी कितनी सारी मेहनत में क्या कृष्ण शब्द से गुरु जी के पास जाकर के आपको विष्णु चतुर्भुजी दिखाई देती थी। उन सुंदर साथ से पूछिए कि आज नया होकर के एकदम हम मिसगाइड हुए थे, अब हम सही रास्ता में आए, जो बोलते हैं सुंदर साथ इस प्रसंग उठा करके कि हमें तो मिसगाइड नहीं की,
हमें तो सही बताए थे, तुम भी जो मिसगाइड हो गए। इसीलिए देखिए, इस तथ्य को मैं क्लियरली उठा रहा हूँ। ऐसे प्रमाण तो बीच में कितने थे जो हमने अपना पॉजिटिव थिंकिंग को आगे बढ़ाया, हाँ, उनसे हम चर्चा कर ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एकदम डेफिनेट है, तो इसीलिए हमको ये विचार करना पड़ा। तो समय लगभग हो गया है। यहाँ एक प्रसंग आया है सुंदर से, 1 मिनट में आपसे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि संपन्ना भाई ने विराट का पट बनाया है, आज वह चित्र का प्रदर्शन हो तो अच्छा होता करके कोई सुंदर सा इजहार किया है। मैं संपन्न भाई से आग्रह करता हूँ, क्या ये संभव है जो आपने नक्शा बनाया है, सुंदर साथ को दिखाना चाहते हो? आपका उम्र और आपका स्थान बता करके आप उस विराट का नक्शा जो आपने बनाया है वो प्रदर्शन कर सकते हो। प्रणाम। रेडी कर भाई, त्यसो तिमी रेडी गर, म